फ्रेंड्स, आप सैलरीड पर्सन हैं, यानी आपको सैलरी मिलती है और आपने पिछले सालों की रिटर्न जमा नहीं की है और अब आप पिछले साल की रिटर्न अब जमा करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पिछले 2 सालों की रिटर्न इस साल कैसे जमा कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको जमा करनी होगी फॉर्म नंबर 1 और इसके अलावा आपको सैलरी मिलती है या आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलती है या आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है या आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है, तो भी आप फॉर्म नंबर 1 ही जमा करेंगे। तो आप फॉर्म नंबर 1 कैसे जमा करेंगे? पिछले 2 सालों का यानी अपडेटेड ITR भी इसको कहेंगे और हम इसको ITRU भी कहेंगे। तो फॉर्म नंबर 1 में ITRU और अपडेटेड रिटर्न कैसे जमा होती है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप मेरे वीडियो को देखते हैं और आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरह से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करना है। इसके साथ साथ आपको एक इस तरह की एक घंटी का निशान यानी बेल आइकन दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद मैं अपने चैनल पर जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरे उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते। हम सबसे पहले गूगल पर ई फाइलिंग इनकम टैक्स सर्च करेंगे, लिखा होगा लॉगिन, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हमें ऑप्शन आएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड देने का, तो वहाँ पर हम यूज़र आईडी और पासवर्ड देंगे। हमारा यूज़र आईडी पेन नंबर होता है और पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू, वहाँ क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा ये लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन करने के बाद हम सबसे पहले जो हमारा टैक्स है हम उसको भरेंगे। तो ई पे टैक्स, देखिए ई पे टैक्स पे हमने क्लिक किया और उसके बाद इस तरह से खुलेगी वेबसाइट और फिर न्यू पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे और न्यू पेमेंट से क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर करेंगे और यहाँ पर देखिए जो ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे जिस साल का हम इसको जमा करना है। फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पर क्लिक करेंगे। तो हमने 2021-22 को सिलेक्ट किया था, तो 21-22 का ही हमें टैक्स पेड करना है। अब हम जो हमें लेट फीस जमा करनी है 1000 रुपये की, वो टैक्स वाले कॉलम में इसको फिल कर देंगे और फिर इसको देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे देखिएगा बैंक को सिलेक्ट करेंगे, जो भी बैंक से के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने बैंक को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद पे पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर नीचे देखिएगा स्क्रॉल डाउन करिएगा और पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। जब आप पे नाउ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद इस तरह का पॉपअप आएगा और यहाँ पर सिलेक्ट करना आई एग्री पर और सबमिट टू बैंक पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए फिर ये बैंक की वेबसाइट खुल जाएगी। फिर यहाँ पर पे एज रिटेल यूज़र पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बैंक की यूज़र आईडी है वो देना है और नीचे आपको पासवर्ड देना होगा जो भी बैंक की का लॉगिन पासवर्ड है और फिर लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक अलग अलग ऑप्शन होते हैं, ये पेमेंट के अलग अलग बैंक हो गए। तो मेरे बैंक का इस तरह से, तो यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से खुला है। यहाँ पर OTP देना है बैंक का और OTP देने के बाद यहाँ पर जो सबमिट लिखा हुआ है हमें उस पर क्लिक करना है। अब ये देखिए हमारा पेमेंट हो गया, ये लिखा हुआ है द पेमेंट इज मेड सक्सेसफुली। और नीचे देखिएगा हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये लिखा हुआ है रिटर्न टू टिन पोर्टल, यानी यहाँ क्लिक करेंगे तो जो हम
इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर रहे हैं वहाँ इनकम टैक्स की वेबसाइट पर हम दोबारा आ जाएंगे। अब देखिए ये हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट दोबारा से आ गई है और देखिए पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे भी लिखा हुआ आ गया। अभी हमें वो चालान को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये देखिए नीचे जो डाउनलोड लिखा हुआ है वहाँ हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर पाथ देना है हमें, जहाँ पे भी हमें ये चालान सेव करना है। सेव पे क्लिक कर दिया। अभी हमारा चालान सेव हो गया। अब हमें जो फॉर्म नंबर 1 जमा करना है उसके लिए हम दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलेंगे बिना लॉगिन किए हुए और यहाँ डाउनलोड लिखा हुआ है। देखिए डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और जो असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है वहाँ हम 2021 या 21-22 जो भी जमा करनी है, हम जैसे 21-22 की जमा करनी है तो 21-22 को हम सिलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। हमें फॉर्म नंबर 1 सिलेक्ट करना है जो हमें जमा करना है। उसके बाद यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें यहाँ पाथ देना है जहाँ पे भी हमें डाउनलोड करके रखनी है। तो ये देखिए मैंने पाथ दे दिया। ये सेव हो गई है। इसको एक्सट्रैक्ट करनी है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें देखिए ये हमारी एक्सट्रैक्ट हो गई। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो ये फोल्डर है इसको खोल के देखिए इसमें ये हमारी ITR 1 असेसमेंट ईयर 21-22 के नाम से ये सेव हो गई है। अब हमें ई फाइलिंग पे जाना है और फिर अपलोड प्री फिल डेटा इसको डाउनलोड करना है। फिर यहाँ पर सिलेक्ट करनी है असेसमेंट ईयर 21-22 और फिर डाउनलोड पे क्लिक करना है तो हमारा प्री फिल डेटा है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें पाथ देना है। पाथ यहाँ पे भी हम देंगे, वो देखिए यहाँ दे दिया मैंने और सेव पे क्लिक करना है। तो सेव पे क्लिक कर दिया तो मेरा प्री फिल डेटा सेव हो गया। एक्सेल फाइल जो डाउनलोड की थी उस पर जाएंगे। अब उस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे और यहाँ पर नीचे अनब्लॉक लिखा हुआ है वहाँ उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो ये फिर ये आपको एरर आएगी। उसके बाद हम ये खोलेंगे। यस करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए ऊपर माइक्रोस इनेबल के लिए ऑप्शन होगा, हमें वहाँ पर माइक्रोस इनेबल करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी फाइल क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें इनेबल द कंटेंट पे क्लिक करने के बाद फिर ओके पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर हमने जो प्रीफिल डेटा की जो फाइल डाउनलोड की थी उसको फिर हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर राइट साइड में जो इंपोर्ट प्रीफिल लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करना है, यहाँ ओके पे क्लिक करना है और फिर यहाँ सिलेक्ट करना है जो हमने फाइल डाउनलोड की थी प्रीफिल डेटा वाली फाइल। ये देखिए प्रीफिल डेटा की फाइल है और ये हम यहाँ ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो जो भी हमारा डेटा होगा, एड्रेस वगैरह सारा डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा और फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमें जैसे एड्रेस चेंज करना है तो हम यहाँ पर एड्रेस चेंज कर देंगे। ये देखिए हमने एड्रेस को यहाँ पर अपडेट कर दिया है। उसके बाद फिर नीचे लिखा हुआ होगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ पर हम अदर पे क्लिक करेंगे। अगर गवर्नमेंट है कोई तो उसका गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं यहाँ पर अदर्स पे क्लिक करूँगा यहाँ से और यहाँ पर हमें नो पे सिलेक्ट करना है। आर यू गोइंग टू न्यू रिजिम, तो नहीं जाना है मुझे न्यू रिजिम में। तो उसके बाद यहाँ पर फाइल अंडर सेक्शन पे 139 का जो ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसका मतलब है अपडेटेड रिटर्न। अब उसके नीचे हम देखेंगे जो सैलरी का अमाउंट है वो हमें डालना है। तो यहाँ पर हमारी जो कंप्यूटेशन होती है उसका जो डेटा है वो हमें डालना है यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको जो अगर उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर उसको अमाउंट डालना है और उसकी अदर सोर्सेज है तो अदर सोर्सेज में, तो मेरा अदर सोर्सेज में है, यहाँ पर डालूंगा मैं अमाउंट इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। तो ये अमाउंट डाल दिया। फिर नीचे है अदर इनकम, तो मैं अदर इनकम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पर
डाल दूंगा, जो भी है आपकी अदर इनकम जिस भी सोर्सेज से, और यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। तो मेरी ये इनकम हो गई, और अगर सैलरी की है तो आप ऊपर सैलरी की डाल दिए, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की है। अब इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए नीचे हमें क्या क्या फिल करना है। यहाँ पर कोई डिडक्शन मेरी है नहीं, अगर मेरी डिडक्शन होती तो मैं यहाँ पर डिडक्शन का अमाउंट फिल करता। मेरी जैसे 80C में कोई मुझे डिडक्शन नहीं लेनी है, 80D की है वो भी मुझे नहीं लेनी। बहुत सारी जो डिडक्शंस हैं वो यहाँ दी हुई हैं, जो डिडक्शन हो वो आप यहाँ फिल कर दें। उसके बाद फिर हम यहाँ जाएंगे पार्ट एजेंट में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर देखिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे नो पे, क्योंकि हमने कोई पहले रिटर्न जमा नहीं किए। और इसके बाद फिर नीचे देखिए आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग, तो यहाँ पर यस पे क्लिक सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम एलिजिबल हैं इस रिटर्न को फाइल करने के लिए। अब फिर A10 पर आएगा रीज़न फॉर अपडेटिंग रिटर्न, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो है वो इसको सिलेक्ट करेंगे रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, मतलब हमने कोई पहले रिटर्न जमा नहीं की। इसके बाद आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, तो हम इसको जो ऊपर वाला है अप टू 12 मंथ, अगर हम 21-22 की जमा कर रहे हैं तो ये वाला, और अगर उससे 20-21 की कर रहे हैं तो हम 24 महीने वाला सिलेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद हम देखिए नेक्स्ट उस पर जाते हैं TDS पे सीट पे, और वो हमने देख लिया, वहाँ कुछ जमा नहीं करना। फिर हम टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन पर जाएंगे। वहाँ देखिए यहाँ पर हमें सेल्फ सेलेक्ट करना है, और फिर नीचे प्लेस पे हमें उस शहर का नाम डालना है जिस शहर से हम रहते हैं, जिसकी रिटर्न है वो किस शहर में रहते हैं। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारी ये शीट वैलिडेट हो गई है। फिर हम पार्ट B ATI में जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो टैक्स की डिटेल है वो यहाँ पर हमें भरनी है, ना कि टैक्स एंड वेरिफिकेशन और IT अदर एक कॉलम और है वहाँ नहीं जमा करनी। तो देखिए हमारा चालान है, चालान में BSR कोड देना है में, अगर BSR कोड या चालान डेट या अमाउंट गलत हो गई तो ये आपको डिमांड आ जाएगी, इसलिए बहुत केयरफुली आपको ये फिल करना होता है। तो ये देखिए डेट डाल दी, इस चालान सीरियल नंबर, ये देखिए यहाँ से आप जो भी चालान नंबर है वो केयरफुली देखिएगा। और फिर यहाँ पर जो अमाउंट है जो 1000 रुपये का डाला है वो मैंने डाल दिया यहाँ पर। और ये देखिए अब हम टैक्स एंड पेड वेरिफिकेशन पे दोबारा से जाएंगे और उसको देखेंगे। अब हम दोबारा से लौट कर आएंगे इनकम डिटेल्स वाली पर, और यहाँ पर देखिए वैलिडेट करेंगे या फिर एक एक करके नेक्स्ट कर करके उसको सारी जितनी भी शीट्स हैं उसको हम वैलिडेट करेंगे। अभी हमारा ये भी वैलिडेट हो गई है हमारी, और फिर उसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी हमारी नेक्स्ट ITC की हो गई, ये भी हमारी हो गई। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर देखिए वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, टैक्सेस एंड पेड, तो ये हमारी फिर नेक्स्ट पर करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए सिलेक्ट करना है हमें 80D वाली शीट पर, तो ऊपर वाला जो होता है वो सिलेक्ट करना होता है। फिर अब देखिए ये 80D में हमारी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको ओके करेंगे। तो यहाँ क्या करना का रह गया हमारा, वेदर यू आर एनी फैमिली मेम्बर, तो यहाँ पर हम नॉट क्लेमिंग को सिलेक्ट करेंगे, दोनों में, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में। फिर हम दोबारा से आते हैं, ये देखिए अब यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा टैक्स जो भी है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमारा हो गया। और फिर हम जनरेट लिखा हुआ है JS1, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर फिर हमें ओके पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर टू सेव JS1, इसके बाद फिर सेव JS1 ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए ओके कर दिया, तो मेरी JS1 फाइल
जनरेट हो गई है, ये वहीं पर जनरेट होगी जहां पर आपकी एक्सेल यूटिलिटी की फाइल है। अब हम चेक करेंगे, देखिए दोबारा से हम वेबसाइट पर आ गए। अब हम इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स पर जाएंगे और फिर हम यहाँ पर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर करेंगे 21-22, क्योंकि हम 21-22 की रिटर्न जमा कर रहे हैं। फिर नीचे हम सिलेक्ट करेंगे अपडेटेड रिटर्न, तो इस पर क्लिक कर दिया। फिर आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44A भी, तो हम यहाँ पर नो पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम ऑडिट के अंडर नहीं आते हैं। और इस पर सिलेक्ट करने के बाद फिर नीचे जो लिखा हुआ है कौन से ITR जमा करना है, तो हमें ITR 1 जमा करना है, तो उसको सिलेक्ट कर दिया। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा और हमें अटैच फाइल, यहाँ पर वो फाइल अटैच करनी है जो भी हमने JSON जनरेट की थी। तो देखिए ये हमने फाइल जो थी वो सिलेक्ट कर ली है और सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन के बाद ये देखिए अपलोड हो रही है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर एरर शो होगा, अदरवाइज यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी हमारी कोई भी एरर नहीं है JSON फाइल में। और ये देखिए, और फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन लगा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन बाय आधार OTP, तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके आधार में OTP है उसमें OTP जो भी आपके आधार में मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ देना है। उसके लिए यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर ये ऑप्शन आएगा हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, तो यहाँ पर ऊपर वाला जो है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें OTP चाहिए जो हमारे आधार में मोबाइल नंबर है उस पर। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल। उस पर जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। ये हमारा OTP पहुँच गया उस मोबाइल नंबर पे जो आधार में है। अब यहाँ पर हम OTP देंगे। OTP देने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर फिर सबमिट पे क्लिक करना है हमें। कंफर्म सबमिशन पर सही हो जाएगा। फिर हमें ये देखिए यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, तो मतलब हमारी रिटर्न जमा हो गई है, वेरीफाई भी हो गई और सबमिट भी हो गई। अब हमें यहाँ पर उसकी रिसिप्ट को डाउनलोड करना, तो डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे और फिर पाथ देंगे जहाँ पे भी हमें ये सेव करनी है और फाइल का नेम देंगे। तो देखिए ये हमारी डाउनलोड हो गई। ये हमारी रिसिप्ट है कि हमारी ITR 1 जमा हो गई है। तो ये देखिए 2021-22 की है जो ऊपर लिखा हुआ है और ये सारी डिटेल है। तो हम चेक करेंगे, देखिए ये पूरी, तो हमारी ये इनकम टैक्स की रिटर्न जमा हो गई है। अब हमें डाउनलोड करना है फॉर्म नंबर 1 जमा किया, तो हम यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे और व्यू फाइल पर जाएंगे। उसके बाद ये देखिए हमारे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 21-22, तो अपडेटेड रिटर्न लिखा हुआ है ना इसके नीचे, और फिर नीचे इधर लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी हमने फॉर्म नंबर 4 या फॉर्म नंबर 1 जमा किया है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा डाउनलोड हो गया। तो ये देखिए ITR U फॉर्म नंबर 1 ये हमारा डाउनलोड हो गया। जो हमने फॉर्म में क्या क्या भरा था उसकी सारी डिटेल इस फॉर्म में होती है। ये देखिए, तो हमारा फॉर्म नंबर 1 भी डाउनलोड हो गया और हमारी जो एक्नॉलेजमेंट है ITR की मेन वो भी हमने अभी डाउनलोड की थी पहले। तो ये हमारी रिटर्न पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, आई होप आप सीख गए होंगे कि इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 1 कैसे जमा होती है और किस किस कॉलम में क्या क्या अमाउंट डालना पड़ता है। और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आगे हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर हम कोशिश करते हैं कि और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपको दिखाने की। फ्रेंड्स इसी तरह आप हमें प्यार मोहब्बत देते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe our YouTube channel True and Viral Story and also press on bell icon for getting notification.